राठी और अहिरवाट, राठी और अहिरवाट। राठी, राठी जो कि लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है, उस रीजन को अपन बोलते हैं राठी रीजन, जहाँ पे लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है। और ये जो कवर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट अपने जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और यहाँ पे काऊ, काऊ जो है उसकी ब्रीड भी राठी ब्रीड है। और राठ और अहिरवाट, अहिरवाट है, अहिरवाट जो कि योद्धे डायनेस्टी है उसको बताया जाता है। योद्धे डायनेस्टी रूल्ड हुई थी राठ रीजन के अंदर, इसलिए राठ और अहिरवाट कहते हैं। कवर्ड करती है ये डिस्ट्रिक्ट अलवर को और अपने कोटपुतली जो अभी डिस्ट्रिक्ट बन गया है जयपुर का, उसके अंदर। राठ और अहिरवाट। अब आता है शेखावटी और तोरावटी, शेखावटी और तोरावटी, शेखावटी और तोरावटी। शेखावटी के अंदर क्या है कि शेखावत डायनेस्टी ने रूल किया था, इसलिए इसका नाम शेखावटी पड़ गया। और इसके अंदर सीकर और झुंझुनू आते हैं, इसके अंदर सीकर और झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं, इसके अंदर तीनों आते हैं। और तोरावटी, तोरावटी के अंदर क्या है कि यहाँ पे तंवर डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया था, इसलिए इसको अपने कैचमेंट एरिया है। और यहाँ पे तंवर डायनेस्टी ने रूल किया था, इसलिए इसको तोरावटी कहते हैं। और ये कांतली रिवर के कैचमेंट एरिया पे है। किसके कैचमेंट एरिया पे है? कांतली रिवर के कैचमेंट एरिया पे है। ये कांतली रिवर के कैचमेंट एरिया पे है। और इसके अंदर सीकर और सिर्फ झुंझुनू आते हैं तोरावटी के अंदर। अब आता है थली और तली, थली और तली। थली, थली के अंदर क्या है कि थली और तली, थली के अंदर क्या है कि जो कि अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट इज़ नोन एज थली, जो कि अपलैंड रीजन है, अपलैंड पार्ट है डेजर्ट का, उसे अपन बोलते थली। जिसके अंदर अपने चूरू और बीकानेर आते हैं, जिसके अंदर अपने चूरू और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और तली में, तली के अंदर जो कि बॉटम एरिया है, बॉटम एरिया है लोकेटेड है बिटवीन सैंड ड्यून्स के बीच के अंदर जो बॉटम एरिया है उसको अपन कहते हैं। और इसके अंदर सिर्फ जैसलमेर आता है, इसके अंदर सिर्फ जैसलमेर आता है। और ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर कोई भी रिवर नहीं है, इस कारण ये ऊपर उठे हुए भाग है, इस कारण इनके अंदर कोई रिवर भी नहीं है। अब आते हैं मरु और मारू, मरु और मारू, मरु, मरु और मारू। तो ठीक है, मरेगा कहाँ पे? जो कि वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान इज नोन एज मरु रीजन, वेस्टर्न रीजन है राजस्थान का, उसे बोलते हैं अपन मरु रीजन। वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान इज नॉन एज मरु रीजन। इट इज़ मेनली एक्सपेंडेड इन जोधपुर डिवीजन, और जो कि मेनली एक्सपेंडेड है ये जोधपुर डिवीजन के अंदर, जोधपुर डिवीजन के अंदर मरु रीजन मेनली एक्सपेंडेड है। अब मेरू, मरु और मेरू। अब मेरू के अंदर, मेरू अरावली रीजन को बोलते हैं अपन मेरू रीजन, अरावली रीजन इज नोन एज मेरू रीजन। और इट इज़ एंशियंट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान स्टेट, और ये एंशियंट फिजिकल डिवीजन है। क्या ये एंशियंट फिजिकल डिवीजन है? एंशियंट फिजिकल डिवीजन है अपने किसका? राजस्थान स्टेट का, एंशियंट फिजिकल डिवीजन है राजस्थान स्टेट का। अब आता है बोराट और बोमट, बोराट, बोराट और बोमट। बोराट, इट इज़ लोकेटेड इन कुंभलगढ़ हिल्स, कुंभलगढ़ ये लोकेटेड है कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद के अंदर, ये राजसमंद की कुंभलगढ़ हिल्स के अंदर लोकेटेड है। और गोगुंदा के उदयपुर में लोकेटेड है, और गोगुंदा उदयपुर के अंदर लोकेटेड है बोराट, रा, ठीक है। और भोमट, भोमट, भोमट जो कि लोकेटेड है अपने उदयपुर, और भोमट लोकेटेड है अपने उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर अपना भोमट लोकेटेड है। इट इज़ हिल पार्ट एंड प्लेटू रीजन विच इज़ लोकेटेड इन उदयपुर एंड डूंगरपुर, हिल पार्ट एंड प्लेटू रीजन जो कि लोकेटेड है डूंगरपुर और उदयपुर के अंदर। अब आते हैं मत्स्य, 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 मत्स्य के अंदर अलवर और अपने बैराट रीजन, अलवर और बैराट रीजन अपने मत्स्य के अंदर आते हैं, ठीक है। मत्स्य की और बैराट इसकी कैपिटल है अलवर की।
मत्स्य ये हिस्टोरिकल सदर्न वेस्टर्न पार्ट है अपने अलवर का, जो कि फेमस हुआ था मत्स्य के अंदर, और उसकी कैपिटल थी बैराट, जो कि विराट नगर, जिसको अपन विराट नगर के नाम से भी जानते हैं, बैराट को विराट नगर के नाम से भी जानते हैं। और मत्स्य यूनियन क्या हुआ था कि मत्स्य यूनियन, अब ये यूनिफिकेशन के टाइम पे मत्स्य यूनिफिकेशन अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये यूनिफिकेशन के टाइम पे मत्स्य यूनियन बना था। और के.एम. मुंशी ने इसको पहली बार अपना बताया था, वर्ड कोइन किया था पहली बार के.एम. मुंशी ने। अब बता वांगड़ और बांगड़। वांगड़ और बांगड़ से पहले अपन देख लेते हैं अपने मल और हाड़ौती। मल और हाड़ौती जो है, मल जो कि हाड़ौती रीजन के अंदर ही पड़ता है मल और मालव अपन देखेंगे, मल और मालव देखेंगे। तो मल जो है, मल जो कि सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ राजस्थान है, सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ राजस्थान है, सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ राजस्थान। और इसके अंदर हाड़ौती एंड मल कहते हैं, जिसके अंदर कवर करते हैं ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और मालव इसके अंदर क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ मालवा प्लेट्यू का एक्सटेंशन, ऑफ मालवा प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू इन राजस्थान स्टेट इज नोन एज मालव प्रदेश। और इसके अंदर इंक्लूडेड है अपने प्रतापगढ़ और झालावाड़, जिसके अंदर इंक्लूडेड है प्रतापगढ़ और झालावाड़, और ये एमपी के अंदर है मालव प्लेट्यू। अब आता है बीड और बीहड़। आपने कौन सा था, बीड और बीहड़। बीड ग्रासलैंड एरिया इज नोन एज बीड, जो कि ग्रासलैंड एरिया है उसको अपन कहते हैं बीड, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। ग्रासलैंड एरिया जो कि अपने बीड कहते हैं, और ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट सिकौटी के अंदर है। बीहड़ इसके अंदर बेडलैंड टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ रिवर इज नोन एज बीहड़ और रेवाइंस। और बेडलैंड टोपोग्राफी is formed by the action of river is known as behead और ravine, जिसके अंदर अपने करौली, धौलपुर और CDSM आते हैं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर अपने आते हैं इसके अंदर। अब वांगड़ और बांगड़। वांगड़ और बांगड़ के अंदर क्या है कि वांगड़ के अंदर तो अपने आते हैं सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज वांगड़, जिसके अंदर कवर करते हैं अपने DPS स्कूल थी, उसी तरह DPP, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर कवर करते हैं। और बांगड़ ये इसके अंदर क्या है कि नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इसके अंदर कवर करते हैं। अरावली के एंशियंट अरावली सोयल रीजन लोकेटेड है वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली इज नोन एज बांगड़। एंशियंट एल्यूवियल सोयल रीजन जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली के अंदर, उसे कहते हैं अपन बांगर, ठीक है, जो कि कवर करती है कौन से डिस्ट्रिक्ट, कवर करती है अपने पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू रीजन को ये कवर करती है। अब आती है ब्रजनगर और ब्रिजनगर, BRA और BRI, ब्रजनगर जो कि एंशिएंट नेम है झालरापाटन का एंशिएंट नेम है ब्रजनगर। और ब्रिजनगर जो है भरतपुर के अंदर लोकेटेड है, विद द यूपी के अंदर, यहाँ भरतपुर में और यूपी के साथ में जो बॉर्डर लगती है उसको अपन ब्रिजनगर बोलते हैं। अब आते हैं मारवाड़ और मेवाड़। तो मारवाड़ जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज मारवाड़, और जहाँ पे मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, और ये कवर करते हैं डिस्ट्रिक्ट को जोधपुर, जैसलमेर, जालौर और PSB, प्रतापगढ़, सिरोही और बाड़मेर। और मेवाड़ के अंदर जहाँ पे क्या है कि गुहिल डायनेस्टी ने जहाँ पे रूल किया था उसको अपन मेवाड़ रीजन बोलते हैं। जहाँ के उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद रीजन है। अब आता है
योद्धे, योद्धे इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज़ फेमस एज योद्धे। इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ नोन एज योद्धे, योद्धे रीजन। इन हिस्टोरिकल टाइम पीरियड नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ फेमस फॉर योद्धे, और इंक्लूडिंग इसके अंदर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर इसके अंदर इंक्लूडेड है। और नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और आप आता आपने जांगल, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश इसके अंदर मोस्टली बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। जांगल प्रदेश के अंदर कौन सा है? मोस्टली बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। एंड नदर्न पार्ट ऑफ जोधपुर इज नोन एज जांगल। ठीक है, मोस्टली इसके अंदर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है। और नदर्न पार्ट ऑफ जोधपुर इज नोन एज जांगल। नदर्न पार्ट ऑफ जोधपुर को जांगल कहते हैं अपन। ठीक है, थोर्नी वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पे। कौन सी पाई जाती है? थोर्नी वेजिटेशन पाई जाती है, थोर्नी वेजिटेशन पाई जाती है। अब आता है आई छतरपुर, आई छतरपुर, आई छतरपुर, आई छतरपुर जो कि है एंशिएंट नेम ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट का एंशिएंट नेम है, नागौर डिस्ट्रिक्ट का एंशिएंट नेम है। और इसके अंदर कैपिटल होती है, फर्स्ट कैपिटल इसके अंदर है, फर्स्ट कैपिटल आई छतरपुर थी, सेकंड कैपिटल अपनी शाकंभरी। फर्स्ट कैपिटल अपनी थी आई छतरपुर और सेकंड कैपिटल थी शाकंभरी। और सॉरी गलत हो गया, तो आई छतरपुर, आई छतरपुर जिसके अंदर एंशिएंट नेम ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट तो है ही, फिर इसकी कैपिटल जो थी सपादलक्स और जांगल, सपादलक्स और जांगल इसकी कैपिटल थी, सपादलक्स और जांगल इसकी कैपिटल थी। अब आता सपादलक्स, सपादलक्स, सपादलक्स आई छत्र की कैपिटल थी। सपादलक्स, यहाँ पे सपादलक्स के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे चौहान डायनेस्टी ने रूल किया था, चौहान डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया था, इसलिए इसको सपादलक्स कहते हैं। इसकी पहली कैपिटल थी, फर्स्ट कैपिटल इसकी आई छतरपुर थी, आई छतरपुर इसकी पहली कैपिटल थी। और सेकेंड इसकी थी अपनी शाकंभरी, सेकेंड इसकी थी शाकंभरी, पहली आई छतरपुर, सेकेंड शाकंभरी। अब आता ढूंढाड़, ढूंढाड़, ढूंढाड़ के अंदर क्या है कि ढूंढ रिवर, ढूंढाड़ के अंदर ढूंढ रिवर, ढूंढाड़ के अंदर ढूंढ रिवर इज नोन एज ढूंढाड़। ठीक है, कवर्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट इन द रीजन मेनली जयपुर, टोंक और दौसा, जयपुर, टोंक और दौसा, जयपुर, टोंक और दौसा इसके अंदर कवर करते हैं ढूंढाड़ रीजन के अंदर। अब आता है कुरू रीजन, कुरू रीजन, कुरू रीजन के अंदर नदर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कुरू रीजन, नदर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट, नदर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट को अपन कुरू रीजन बोलते हैं। और इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, इसकी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल है। अब आता है सूरसेन रीजन, सूरसेन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज सूरसेन रीजन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान अपने को कहते हैं सूरसेन रीजन को कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान को अपन सूरसेन रीजन कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सूरसेन रीजन के अंदर क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं? भरतपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इसके अंदर कवर होते हैं। और इसकी कैपिटल कौन सी थी? इसकी कैपिटल थी अपनी मथुरा, सूरसेन रीजन की मथुरा कैपिटल थी, कैपिटल इसकी मथुरा थी। अब आता है हया रीजन, हया रीजन, हया रीजन जो है वो कि अपने यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे हया रीजन के अंदर चौहान डायनेस्टी की हाड़ा ब्रांच ने रूल किया था, हया रीजन के चौहान डायनेस्टी के हाड़ा ब्रांच ने यहाँ पे रूल किया था। और इसके अंदर कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब आते हैं अपने जबालीपुर, जबालीपुर, जबालीपुर के अंदर क्या होता है कि लैंड ऑफ जाबाली ऋषि, जाबाली ऋषि का लैंड है ये जबालीपुर, जवाली ऋषि का लैंड है। और इसको अंदर एट प्रेजेंट यहाँ पे जालोर, और दिस रीजन इज नोन एज जालोर रीजन, और अभी यहाँ पे जालोर को जालोर रीजन के अंदर है। और यहाँ पे जाल ट्री ज़्यादा होते हैं इसलिए इसका नाम जालोर पड़ा था। ठीक है, अब आता है चंद्रावती रीजन, चंद्रावती रीजन, चंद्रावती रीजन अपना सिरोही के अंदर पड़ता है, चंद्रावती रीजन अपना कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर, चंद्रावती रीजन सिरोही के अंदर मिलता है, सिरोही के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे अपने को क्या मिला है? एंटी अर्थक्वेक बिल्डिंग्स मिली है चंद्रावती रीजन से, एंटी अर्थक्वेक बिल्डिंग्स चंद्रावती रीजन से मिली है। अब आता है ना मालानी, मालानी अपना जो कि है मालानी, मालानी अपने क्या है कि मल्लीनाथ जी की जो
बलीनाथ सेंटा उसकी जहाँ पे लैंड है उसको बोला जाता है मालानी, और ये मेनली बाड़मेर के अंदर पड़ता है। मालानी कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। अब आता है मांड। मांड आता है जैसलमेर के अंदर। मांड, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मांड बिकॉज ऑफ मांड। मांड सिंगिंग इज फेमस, मांड सिंगिंग फेमस है यहाँ पे, मांड सिंगिंग फेमस है जैसलमेर के अंदर। वल, ठीक है, तो मांड सिंगिंग फेमस है इसलिए मांड रीजन हो गया। अब आता है मेवात। मेवात आता है अपने अलवर और भरतपुर के अंदर। अलवर और भरतपुर के अंदर मेवात आता है, ठीक है। मेव कम्युनिटी यहाँ पे क्या की थी? रूल की थी। मेव कास्ट के लोग यहाँ पे रूल किए थे, इसलिए मेवात रीजन है। अब आते हैं मेमल। मेमल इसके अंदर क्या है कि इट इज़ द हिल रीजन लोकेटेड इन डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेमल जिसके अंदर क्या है कि हिल रीजन है, जहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर लोकेटेड है। मेमल हिल रीजन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब आता है काठल। काठल, काठल क्या है? काठल अपने जो प्रतापगढ़ जो है उसको अपन बोलते हैं काठल रीजन। प्रतापगढ़ के रीजन को काठल की गंगा जो होती है अपने माई को शायद बोलते हैं काठल की, तो काठल रीजन प्रतापगढ़ हो गया।